वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर आज अपने पढ़ने जा रहे हैं अक्टूबर 2024 का संपूर्ण निचोड़, यानी कि अक्टूबर मंथ है जो कंप्लीट हो चुका है। तो इस अक्टूबर महीने के जितने भी शानदार टॉप से टॉप जो 100 क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से अकॉर्डिंग देखें तो उस को अपने इस एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण निचोड़ पढ़ने जा रहे हैं। मंथली मैराथन आपके लिए क्लास रहने वाली है और सुपर फास्ट आपको रिवीजन यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक ही क्लास के अंदर पूरा अक्टूबर महीना आपके लिए कंप्लीट होने जा रहा है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, फिर जैसे ही संडे आता है संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और जैसे मंथ कंप्लीट होता है तो मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने पूरे अक्टूबर महीने 2024 का संपूर्ण निचोड़ आपको मिलने जा रहा है। तो स्टार्ट करें और इसका टेस्ट आपको मिलेगा जो अपनी वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्लास आज आपको मिल गई, टेस्ट आपको कल मिल जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपको कल मिल जाएगी। मंथली क्लास, मंथली पीडीएफ और मंथली टेस्ट, तो ये तीनों आपको आज क्लास मिल गई। बाकी कल आपको टेस्ट वगैरह कल आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी आपको कंटिन्यू क्लास दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा पशु परिचर की चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास अक्टूबर 2024 का संपूर्ण निचोड़। बस अपने फटाफट रिवाइज करते जाएंगे क्योंकि सारा कुछ मैंने करवाया आपको। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? इसके अंदर भारत को 39वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला? 39वां स्थान मिला है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया? तो पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। एक तो पुणे के अंदर, दूसरा दिल्ली और तीसरा कोलकाता। तो इन तीनों शहरों के अंदर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मित्र और दीदी पहल की शुरुआत की? तो वो की है पर्यटन मंत्रालय ने। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 विजियो एनएक्सटी का द्विभाषी वेब पोर्टल और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक किसने लॉन्च की है? इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो ये किसने लॉन्च की? गिरिराज सिंह। तो अपने ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, वस्त्र उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने परिधि 24x25 विजियो एनएक्सटी का द्विभाषी वेब पोर्टल और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक लॉन्च की। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली? ये संभाली है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किसने संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कहा 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? बस आपको मैं रिवाइज ही करवाऊंगा और कुछ नहीं बताऊंगा। तो 20,942 फीट एक ऊंची चोटी का नाम है वो दलाई लामा के नाम पर रखा गया। तो कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला? तो ये मिल चुका है थाईलैंड को। किसको मिला है? थाईलैंड को मिला और ये लगभग तीसरा देश बन चुका है। कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? कौन सा देश वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ? तो वो हुआ है अपना देश भारत। कौन सा हुआ है? अपना देश भारत। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, सत्य कथन बताइए। तो इनमें से सत्य कथन बताना है। एक तो 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। फिर 2024 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। इनको याद रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इनको 54वां की बार दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा 2024 के बारे में सत्य कथन बताइए। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी आईफा
2024 के बारे में सत्य कथन। इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया। तो याद रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है? कौन सा राज्य देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो वो बन चुका है महाराष्ट्र। कौन सा बन गया? महाराष्ट्र बन चुका है। किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर रहे थे? तो कौन से देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस है जो 30 सितंबर 2024 को भारत की यात्रा पर रहे? वो थे जमैका के प्रधानमंत्री। तो बताया था ना मैंने, जमैका के अभी दिल्ली के अंदर जो एक सड़क का नाम जमैका जो है राष्ट्रीय उच्च मार्ग रखा गया है इन्हीं के नाम पर। न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली? ये बने हैं नई दिल्ली के। किसके बने? नई दिल्ली। भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने को तैयार है? भारत की कौन सी सबसे नई एयरलाइन लॉन्च होने को तैयार है? वो है संख एयर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? संख एयर। भारत और किस देश के बीच उत्तराखंड के ओली में स्थित सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हुआ है? कौन सा अभ्यास हुआ है भारत और किसके बीच में? यह हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। कौन सा अभ्यास? काजिंद 2024। कहां पर हुआ? उत्तराखंड के ओली के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी कि AFMS सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई आरती सरीन। ऑप्शन नंबर डी। कौन बन चुकी है? आरती सरीन बन चुकी है। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी साथ साथ में। इतनी गजब की मैं आपको अक्टूबर मंथ का निचोड़ आपको करवा रहा हूं। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया? तो ये किया है स्पेस एक्स के सहयोग से। किसके सहयोग से? स्पेस एक्स। 2024 आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 2024 का आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर। कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर। 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किसने की है? 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर को अपन बनाते हैं गांधी जयंती। तो उसी के उपलक्ष्य पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसने शुरुआत की? मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम क्या कर दिया गया? तो जमैका मारा, क्योंकि जमैका के प्रधानमंत्री 30 सितंबर को भारत की यात्रा पर आए थे ना, तभी भी दिल्ली के अंदर एक जमैका उच्चायोग के जो सामने की सड़क है उसका नाम जमैका मार्ग कर दिया। नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहां स्थापित करेगा? नाटो वर्ष 2025 के अंदर अपना उत्तरी भूमि कमान कहां स्थापित करेगा? तो वो करेगा फिनलैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर करेगा? फिनलैंड। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन की शुरुआत किस शहर में की गई? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन इसकी शुरुआत की गई थी मुंबई से। कहां से शुरुआत की गई? मुंबई से इसकी शुरुआत की गई। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए किसे फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये किसको सम्मानित किया? के श्रीनिवास राव को। ऑप्शन नंबर डी। किसको? के श्रीनिवास राव को सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत कहां से की है? लोकसभा अध्यक्ष कौन अपने? ये दूसरी बार बन चुके हैं ओम बिरला। तो हर घर दुर्गा अभियान की इन्होंने शुरुआत कहां से की? महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी। कहां से की है? महाराष्ट्र। कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2025 के अंदर पहली बार है
खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत। चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है। तो चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? तो ये यूएसए के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा विकसित की गई। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना यानी कि पीएमई ड्राइव की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने? ये की है भारी उद्योग मंत्रालय ने। तो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना की शुरुआत की है। नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किया गया है? नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। कहां पर किया गया? तेलंगाना। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? तो वो किया है इटली ने। किसने किया है? इटली देश ने। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? लगा लो इसको स्टार। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया इजराइल ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने लगाया है? इजराइल ने। किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किस टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो वो जीता है अपने देश भारत ने। किसने जीता? अपने देश भारत। नरेंद्र मोदी के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ था गुजरात के अंदर। कहां पर हुआ? गुजरात में। और मोदी जी ने इनको, स्वतंत्रता सेनानी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनको जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह ने किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया? तो वो किया है गुजरात के अंदर। कहां पर किया है? गुजरात में। 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। कब हुई? 1926। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हालांकि ये पहले भी मैंने प्रश्न करवा दिया। तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई क्लाउडिया शिनबाम। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गई? क्लाउडिया शिनबाम बन गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी? मराठी, पाली, प्राकृतक, असमिया और बांग्ला। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 भाषाएं हैं, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महिला T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने AI टूल लॉन्च किया है। महिला T20 विश्व कप की शुरुआत किस देश में हुई है? तो वो हुई है यूएई के अंदर। कहां पर हुई है? यूएई के अंदर। पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब यूएई के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रियों ने हाल ही में असम क्षेत्र के कितने अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया है? तो कितने दिया? 8 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है? बायो सीएनजी वाली गौशाला का उद्घाटन किया, तो ये किया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर। तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से। कहां से किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहां से? पोखरण जैसलमेर। मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने किस टीम को हराकर 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीता? किसको हराया? शेष भारत को हराकर। किसको हराकर है? शेष भारत को हराकर। $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? 700 बिलियन
डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया भारत देश। कौन सा बन चुका है? अपना देश भारत। 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के लिए भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया है? तो 15 से 16 अक्टूबर के बीच में हुई संघाई सहयोग एससीओ की बैठक और उसके अंदर भाग लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर। किस भारतीय तिकड़ी ने लिम्मा पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप 2024 में रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन हुआ था लिम्मा पेरू में आयोजित पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता तो राजवर्धन सिंह पाटिल, मुकेश नेलावली और हरसिमर सिंह रत्था, इन तीनों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप है वो किस देश को सौंपने का फैसला किया? तो ये सौंपा जाएगा मॉरिशस को। ऑप्शन नंबर सी, इसको मॉरिशस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन ऑन खाद्य तेल बीज को मंजूरी दी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। अब देखो आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है तो इसका उद्देश्य रहेगा कि घरेलू तेल बीज का उत्पादन बढ़ाना। 2021 में ओन खाद्य तेल यानी कि तेल ताड़ की शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत, और 2030-31 तक तेल बीज उत्पादन को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये किसके लिए है? आर्थिक समीक्षा का प्रश्न बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप के कौन से देश अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेंगे? जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ये दो देश हैं, एक है इटली और दूसरा है स्विट्जरलैंड। ये दोनों के दोनों यूरोप के देश हैं, तो ये अपनी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण यानी कि दोबारा निर्धारण करेंगे। भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के कारण किस देश के स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया? तो किसके कारण? तो ये है श्रीलंका के खिलाड़ी। तो इन पर क्या है? भ्रष्टाचार रोधी उल्लंघन के कारण श्रीलंका के खिलाड़ी हैं स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर इन पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगा दिया। 2024 का मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखो अलग से भी मैंने आपको क्लास दे रखी है बढ़िया तरीके से। तो ये किसको मिला? तो विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूबकुन, इन दोनों को मेडिसिन या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर उपयुक्त है दोनों। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कहां आयोजित किया गया? तो 8 से लेकर 18 अक्टूबर तक मालाबार अभ्यास चला, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर चला? विशाखापट्टनम। 6 अक्टूबर 2024 को किस शहर के मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ है? 6 अक्टूबर 2024 को मरीना तट पर 21 साल बाद एयरफोर्स का एयर शो हुआ चेन्नई के अंदर। कहां पर हुआ? अब की बार है चेन्नई के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय की शुरुआत कहां से की? महाराष्ट्र के अंदर। कहां से की थी? महाराष्ट्र में। 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मॉस्कोट गुडिया का अनावरण किया गया, इसका आयोजन कहां होगा? तो 2024 का महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए लोगो और मॉस्कोट गुडिया है, गुडिया का अनावरण किया गया, इसका आयोजन होगा बिहार के अंदर। कहां पर होगा? बिहार के अंदर इसका आयोजन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का लोगो और वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। इस महाकुंभ का आयोजन होगा जनवरी के अंदर और इसकी जो है कहां पर होगा? ये प्रयागराज के अंदर, उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज के अंदर है। महाकुंभ का लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का फिजिक्स या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला जेफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड, इन दोनों को मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। भारत ने 8 अक्टूबर 2024 को कौन से भारतीय वायुसेना दिवस का आयोजन किया? 8 अक्टूबर को बनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस और अब की बार कौन सा बनाया गया? 92वां वायुसेना दिवस। कौन सा बनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस। कौन सा? 92वां नंबर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं एसपी धारकर। ऑप्शन नंबर सी, कौन बन चुके हैं? एसपी धारकर बन चुके हैं। सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन बिलियंडर्स का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता।
किसने 2024 का जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है? जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता वेरा वोरोनोवा और है इसाबेल अगुस्टिना काल्देरोन कार्लोस। ये दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार है जीता। जिसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के अपने 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन कहाँ किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वें क्षेत्रीय समिति सत्र का आयोजन किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। भारत की किस स्टार जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो ये की है दीपा कर्माकर ने। और इस प्रकार का प्रश्न CAT के अंदर आया था कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक से संबंधित है। किस राज्य के CM ने धमतरी में रविशंकर जलाशय और गंगरेल डैम में जल सागर महोत्सव की शुरुआत की है? तो ये कहां पर किसने शुरुआत की? ये की है छत्तीसगढ़ के CM ने। किसने? छत्तीसगढ़ के CM ने। 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला? 2024 का केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला। डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस। इन तीनों को मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनको मिला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। ये अलग से मैंने करवाए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हाल में रुपए पे कार्ड कहां पर लॉन्च हुआ है? तो रुपए कार्ड कहां पर लॉन्च हुआ? मालदीव के साथ, क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध है वो दोबारा अच्छे हो चुके हैं। भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ है? भारतीय नौसेना में कौन सा दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत शामिल हुआ? INS निर्देशक। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? INS निर्देशक। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 7 अक्टूबर को किस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? इस प्रकार के प्रश्न भी खूब आ रहे हैं। तो किसके साथ? अमेजोन के साथ समझौता किया है। किसके साथ है? अमेजोन के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी है? अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित है टाम्पा खाड़ी क्षेत्र में किस तूफान ने दस्तक दी? उस तूफान का नाम है मिल्टन। इस तूफान ने मिल्टन ने दस्तक दी है। फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है? तो फुटबॉल खिलाड़ी हैं आंद्रेस इनिएस्ता। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका देश है स्पेन देश के खिलाड़ी। किसके देश के हैं? स्पेन देश के खिलाड़ी। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो 2024 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वो हान कांग को मिला। इनका संबंध है साउथ कोरिया से। इससे संबंधित है साउथ कोरिया से। द टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की। कौन सा भारतीय संस्थान इसके अंदर सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 आई। इसके अंदर सबसे शीर्ष स्थान पर है IIS बेंगलुरु। कौन सा रहा है? IIS बेंगलुरु। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहां स्थापित करने की मंजूरी दी? तो ये किया जाएगा गुजरात के अंदर। कहां पर किया जाएगा? गुजरात के अंदर स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया है? भारतीय कौशल संस्थान की शुरुआत की मुंबई में। कहां से की है? मुंबई से इसकी शुरुआत की। हाल में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनके बारे में देखो, सन 2000 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला, सन 2008 में पद्म विभूषण मिला और सन 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इनको सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 2000 के अंदर पद्म भूषण मिला, 2008 में पद्म विभूषण मिला। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी? राफेल नडाल ने। किसने कर दी? राफेल नडाल। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए हम सफर नीति का अनावरण किसने किया है? भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने के लिए हम सफर नीति का अनावरण किया नितिन गडकरी ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे है? हाल ही में
चर्चा में रही पुस्तक वॉर का संबंध किससे है? तो ये बॉब वुडवर्ड की है। ऑप्शन नंबर 1 किसकी है? बॉब वुडवर्ड की। जापान के संगठन नियोन हिंदाइको को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना भी, एक जापान का संगठन है नियोन हिंदाइको, इनको मिला है 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार। इस संगठन की स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपैक्स लॉन्च करेगा? इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपैक्स लॉन्च करेगा? तो जापान के सहयोग से, जापान की एजेंसी है ना जो जाक्सा, उसके सहयोग से ये लुपैक्स लॉन्च करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है उनका आयोजन होगा उत्तराखंड के अंदर। पिछली बार हुए थे गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर, फिर गोवा के अंदर हुए थे, याद रखना चाहिए। देखिए यानी कि 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के अंदर और 37वें हुए थे गोवा के अंदर, और अब आगे आगामी होंगे उत्तराखंड के अंदर। अटल पेंशन योजना एपीवाई के बारे में सत्य कथन बताइए। अटल पेंशन योजना के बारे में देखो भी, 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई। कुल नामांकन 7 करोड़ को पार कर चुका है और 2024-25 में 56 लाख से अधिक नए नामांकन हो चुके हैं। तो ये याद रखना भी अच्छी तरीके से। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वर्ष 2023-24 के दूसरे सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहां पर हुआ है? वर्ष 2024 के सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण हुआ है सिक्किम के अंदर। वहां पर पहला चरण सिक्किम में और दूसरा चरण है नई दिल्ली के अंदर। किस देश के नीम रिजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? तो ये है नेपाल देश के। उनसे हैं नेपाल देश के। केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दी। ये किस राज्य में है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिहार के अंदर है। कहां पर है? बिहार के अंदर। रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है? रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो ये किया है बिहार की सरकार ने। किसने किया है? बिहार की सरकार ने। देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो चुका है। इनको पद्म भूषण कब मिला था? तो इनको पद्म भूषण मिला था 1998 के अंदर। तो देश में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल थे। इनको पद्म भूषण कब मिला था? 1998 में। भारत 44वीं कोडेक्स पोषण समिति की बैठक में शामिल हुआ। इस समिति का आयोजन किस देश में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जर्मनी के अंदर। कहां पर है जी? तो ये जर्मनी के अंदर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में कौन से स्थान पर है? अब देखो ताजा रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग देखें तो भारत कौन से स्थान पर आ गया? 105वें स्थान पर। कौन से स्थान पर आ गया? 105वें स्थान पर आ चुका है। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैंने आपको बता दिया ये 3 देशों की यात्रा करने वाली अल्जीरिया, मोरिटोनिया और मालवी, इन तीनों देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपयुक्त सभी। भारतीय पुरुष टीम ने एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय पुरुष टीम ने एशिया टेबल टेनिस के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा लिमिटेड महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई? अब देखो भारत की 14वीं कंपनी कौन सी बन गई? तो वो बन चुकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बन चुकी है। 11 अक्टूबर 2024 को किसने पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? तो अग्नि अस्त्र किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपको बताया रतन टाटा जी की निधन हो गया, तो उनके बाद में अब टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नोहल टाटा। कौन बने हैं? नोहल टाटा नए अध्यक्ष बन चुके हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त कर दिया? भारतीय तेज गेंदबाज है मोहम्मद सिराज, इनको किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त कर दिया? तो ये बने हैं तेलंगाना राज्य के नए डीएसपी बन चुके हैं। 2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला है?
2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है किन 3 वैज्ञानिकों को मिला? तो ये है डेरेन एसमेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और आईआईटी रोपड़ पीआईएफ एडब्ल्यूएचडीएस द्वारा कहाँ किया गया? तो एक सम्मेलन हुआ है भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला है? किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला? कविता साहे ने। किसने संभाला है? कविता साहे ने संभाला है। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 14 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया। क्या कर दिया? रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न, किस राज्य में जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलनों के कारण आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक्स बैंड रडार लगाने की मंजूरी दी? वो दी है केरल राज्य के अंदर। कहां पर लगाया जाएगा? केरल राज्य में। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पालघर जिले में वाधवन बंदरगाह की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखी थी? बड़ा गजब का प्रश्न है भी ये। तो किस राज्य में? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर है? महाराष्ट्र। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो वो बन चुकी है सलीमा इम्तियाज। कौन बन चुकी है? सलीमा इम्तियाज बन गई। अगला प्रश्न, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसडीसी की बैठक 13 सितंबर 2024 को किस राज्य में संपन्न हुई है? तो 20वीं राज्य विकास परिषद की बैठक 13 सितंबर 2024 को संपन्न हुई है गोवा के अंदर। कहां पर संपन्न हुई है? गोवा के अंदर। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो इसके अंदर देखो, उड़ीसा को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान और ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार पुलमपारा गांव को दिया गया है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बड़ा गजब का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा देश रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है? कौन सा देश बन गया अभी? तो ये बन चुका है कौन सा? अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश भारत। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद कौन सा तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है? तो आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद में तीसरा राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी, वो है तेलंगाना राज्य। कौन सा है? तेलंगाना राज्य। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफरेंट डील फाइनल हो चुकी है। भारत अमेरिका से कितने प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा? तो भारत अमेरिका से खरीदेगा 31। कितने खरीदेगा? 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। केन्या की किस खिलाड़ी ने शिकागो मैराथन में महिलाओं की मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? यानी कि 42 किलोमीटर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। केन्या की एक खिलाड़ी है जिसका नाम है रूथ चेपनगेटिस। क्या नाम है? रूथ चेपनगेटिस इनका नाम है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एएलटी एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? दिया मिर्जा को। ऑप्शन नंबर बी। किसको? दिया मिर्जा को। हाल में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी, बड़ी गजब की क्लास आपको दी जा रही है। जल्दी से जल्दी मैं इससे आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ज्यादा आपका समय भी मैं जाया नहीं कर रहा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 26वां महानिदेशक बन गए परमेश शिवमणि। ऑप्शन नंबर सी। कौन बन चुके हैं? परमेश शिवमणि। चर्चा में रहा नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान यूरोपा के बारे में सत्य कथन बताइए। तो ये 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी से लॉन्च किया गया और नासा का केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश को भेजेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उन्नत है थर्ड मिसाइल जो रक्षा प्रणाली है वो किस देश को भेजेगा? तो ये भेजेगा इजराइल को। किसको भेजेगा? इजराइल को भेजेगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष यात्री महासंघ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एस सोमनाथ को। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी? तो ये रखी है तेलंगाना के अंदर। कहां पर रखी है? तेलंगाना में। किसके द्वारा दिल्ली में पुनर्निर्मित ई माइग्रेट वी 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने? डॉक्टर एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की शुरुआत कहाँ की है? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ITU दूरसंचार सम्मेलन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत की है भारत मंडपम नई दिल्ली। कहां से? भारत मंडपम नई दिल्ली। अगला, हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए? हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी चुने गए हैं हरमनप्रीत सिंह हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन चुने गए? हरमनप्रीत सिंह हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो किस बॉलीवुड अभिनेत्री को राष्ट्रीय अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? रश्मिका मंदाना को। ऑप्शन नंबर डी, इसको रश्मिका मंदाना। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया? CGI। तो ये कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इनका रहेगा 6 महीने का कार्यकाल। 6 महीने का कार्यकाल रहेगा। 51वें मुख्य न्यायाधीश बन गए संजीव खन्ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? मैंने आपको बताया था ना, 3 देश की यात्रा पर रही, तो अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति है उन्होंने इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति के बारे में सत्य कथन बताओ। अब आपको ये तो पता ही है कि न्याय की देवी की आंखें खुली रहेगी, संविधान ने तलवार की जगह ले ली और तराजू को वैसा का वैसा बनाए रखा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है? भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी, किसने? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले CM कौन बने? ये लोग केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू कश्मीर के पहले CM बन गए उमर अब्दुल्ला। अगर राज्य के अकॉर्डिंग अपने देखें तो ये दूसरे CM बने। इससे पहले भी CM बने थे ये, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बन गया ना, तो इसके पहली बार CM उमर अब्दुल्ला बने। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को बनाया गया 40वां स्थापना दिवस। कौन सा बनाया गया? 40वां स्थापना दिवस। किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया? अंतर्राष्ट्रीय 6G संगोष्ठी का उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। किसने? ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। एसत अजीमा भारत में किस देश की शीर्ष राजदूत नियुक्त हुई है? एसत अजीमा भारत के अंदर किस देश में राजदूत नियुक्त हुई? तो ये मालदीव के अंदर। कहां पर हुई है? मालदीव। हाल में सॉवरेन हेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किसे विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया? तो अबू धाबी को। किसको किया गया? अबू धाबी को। किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का निकिता पोरवाल। आपको पता है ना, मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उज्जैन की है। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया निकिता पोरवाल ने। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन कहाँ किया गया? 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन किया गया जिनेवा में। कहां पर किया गया? जिनेवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। अदिति आनंद ने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से। कहां से है? हरियाणा से इनका संबंध है। 4 अमृत फॉर्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी है? 4 अमृत फॉर्मेंसियां खोलने वाली पहली जो है कंपनी बन गई, तो वो है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड। कौन सी है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बन चुकी है। भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को कहां किया गया? तो भारत तुर्की मित्रता संघ
का उद्घाटन 16 अक्टूबर को कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर। कहां पर किया गया? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। HDFC ने कहा अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? HDFC ने कहां पर किया पहली शाखा का? सिंगापुर के अंदर। कहां पर किया? सिंगापुर। भारत के अखिल शौर्य ने नई दिल्ली में ISS विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता? कांस्य। किस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? वो है कर्नाटक राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के नाम। किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसे राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन गई? विजया रेहा टक्कर। कौन बन चुकी है? विजया रेहा टक्कर बन गई। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या मामले में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? तो वो है अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत किया गया। तो कौन से पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर है? केरल के अंदर। कहां पर है? केरल के अंदर है। और इस हवाई अड्डे पर जो अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने आत्मनिर्भर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवना चित्र का उद्घाटन किया है। चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैक गवर्नर पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो चिराटे वेंचर्स ने पेंटिंग जे मैक गवर्नर पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है नारायण मूर्ति को। ऑप्शन नंबर बी किसको दिया है? नारायण मूर्ति को। 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजकुमार हिरानी को। ऑप्शन नंबर डी किसको सम्मानित किया गया? राजकुमार हिरानी। किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड में सम्मानित किया गया है? किसे? यानी कि मानवीय मानवता के लिए किसको पुरस्कार दिया गया? तो ये कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स के अंदर सम्मानित किया गया है मोहन जी को। ऑप्शन नंबर बी किसको सम्मानित किया गया? मोहन जी को सम्मानित किया गया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है, इनका संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 6A उनको संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। जो धारा 6 है वो असम से संबंधित है। किसे? असम के अंदर आपको पता है जो भारतीय नागरिक वगैरह प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए संबंधित है ये। तो ये किससे है? नागरिकता अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 1 है किससे? नागरिकता अधिनियम। भारत और किस देश ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं भारत और कोलंबिया ने। किसने किए हैं? अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की? वो की हरियाणा की सरकार ने। और हरियाणा के नए सीएम बन गए नायब सिंह सैनी। दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी। उन्होंने अपने चुनावी वादे को पूरा किया। कहा कि किडनी रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा कर दी है, निःशुल्क इलाज इनको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत किन राज्यों में हवाई अड्डों की शुरुआत की है? तो देखो मोदी जी ने वाराणसी के जब ये यात्रा पर है तो वहां पर उन्होंने योजना उड़ान के तहत 3 राज्यों के अंदर हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश की रीवा में, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो ये 3 राज्यों के अंदर उन्होंने नए हवाई अड्डों की शुरुआत की। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 जीता है? न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराकर 23 साल बाद आईसीसी महिला T20 विश्व कप जीता? तो ये हराया किसको? दक्षिण अफ्रीका को। किसको हराकर? दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया है? भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो ये किया है यूपी के अंदर है ये बाबीना फील्ड फायरिंग रेंज। ये यूपी के अंदर है, झांसी के पास। कहां पर है? झांसी के पास है। तो वहां पर सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? देखो अभ्यास के क्वेश्चन बड़े गजब के बन रहे भी। तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? तो वो किया है ओमान के साथ। किसके साथ किया है? ओमान के साथ। 50वें अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी है? 50वें
अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो वो बन चुकी है बाला देवी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? बाला देवी बन चुकी है। हाल में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो ये दो खिलाड़ी हैं जो ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए, यांग जिन और यूकुन लियो। ये पुरुष है यांग जिन और ये है महिला यूकुन लियो। ये दोनों के दोनों ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। IPS ऑफिसर अजय सिंह को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो IPS ऑफिसर अजय सिंह बन चुके हैं किस राज्य के? झारखंड के नए DGP। किस राज्य के बन गए? झारखंड राज्य के ये नए पुलिस महानिदेशक बन गए। कौन है? अजय सिंह। IPS ऑफिसर है ये। हाल में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? ये पुस्तक भी अभी ताजा CAT के अंदर भी आई थी। एक पुस्तक का नाम जो विदेश मंत्री एस जयशंकर से संबंधित एक पुस्तक आई थी। तो चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इनका संबंध है MK रणजीत सिंह के। किसकी पुस्तक ये? MK रणजीत सिंह की। भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच किस राज्य में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया है? तो भारतीय वायुसेना और सिंगापुर वायुसेना के बीच में अभ्यास हुआ है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। कहां पर हुआ है? हालांकि इस अभ्यास का नाम नहीं है, लेकिन सीधा ही है कि दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू किया गया। कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की शुरुआत ये 20 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुई? तो 24वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुआ है कहां पर है? गोवा के अंदर। कहां पर हुई है? गोवा के अंदर हुई है, जिसके अंदर कर्नाटक सबसे टॉप पर आई थी। और उसके बाद में राजस्थान 3 नंबर पे है। राजस्थान है 3 नंबर पे है। आगे आएंगे, हम चर्चा करेंगे। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने किस टीम को हराकर सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये रहा है इंडियन ऑयल को। ऑप्शन नंबर सी। किसको हराकर? इंडियन ऑयल को। जनवरी 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? जनवरी 2025 के अंदर होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है। ये होगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया है? ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया है केरल की सरकार ने। किसने किया है? केरल की सरकार ने। और केरल ना इसके अंदर भारत का तीसरा राज्य बन गया जो सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की खोज की गई? किस राज्य के अंदर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के यहाँ पर है तांबे के प्लेट यहाँ पर शिलालेखों की खोज की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लॉन्च किया? तो वो किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? मनसुख मंडाविया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। तो ये देखो मैंने बता दिया, इसका आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। कहां पर हुआ? गोवा के अंदर। पहला स्थान कर्नाटक का, दूसरा स्थान इसके अंदर महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है राजस्थान का। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये क्रम याद रखना अच्छे तरीके से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक्स मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है? तो चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक्स मिसाइल है पनडुब्बी। इसको कहां पर लॉन्च किया? विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर लॉन्च किया? विशाखापट्टनम। 2026 में होने वाले ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया है? लगा लो भी स्टार, पक्का ही टपकेगा। 2026 के अंदर होंगे ग्लासगो में होंगे कॉमनवेल्थ गेम से, वहां पर है 9 खेलों को हटा दिया। भी कितने खेलों को? 9 खेलों को हटा दिया इससे। कौन सा देश 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? कौन सा देश है 2024 में कैप वर्डे के बाद मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला दूसरा देश बन गया? वो बन चुका है मिस्र देश। कौन सा बन गया? मिस्र। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 कहां प्रारंभ हुआ है? तो याद रखना भी COP 16 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? अब की बार है कोलंबिया के अंदर।
कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी, कोलंबिया के अंदर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दीपिका कुमारी ने 20 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको के तलास्काला में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो दीपिका कुमारी है, मैक्सिको के अंदर तीरंदाज से संबंधित इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा देश एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है? एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, तो इसका 69वां सदस्य देश बना है इजराइल। कौन सा देश बन गया? इजराइल देश से बन चुका है। उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया? भी इस उड़ीसा के अंदर ये तूफान आ चुका है भाई, जिसका नाम है दाना। तो ध्यान रखना, इसका नामकरण किया है सऊदी अरब ने। एक दो विद्यार्थी ने कहा कि सऊदी अरब ने इसका नाम दिया कतर देश ने, तो ध्यान रखना कतर देश नहीं है, इसका सऊदी अरब ही होगा, क्योंकि सऊदी अरब ने ही इस चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किया है। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की पहल है? और ये सीईटी एग्जाम के अंदर आया है। डिजी लॉकर किसकी पहल है? यह है इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय की। किसकी है? इलेक्ट्रॉनिक व आईटी मंत्रालय की। भारत सरकार एक नए राष्ट्रीय टोल संग्रहण प्रणाली पर विचार कर रही है, यह किस तकनीक पर आधारित होगा? तो ये भी सीईटी एग्जाम के अंदर आया है, तो ये होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट पर। ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, और जितनी चीज मैंने बताई ना 16वें ब्रिक्स से अच्छे तरीके से याद कर देना भी। तो ये हुआ है रूस के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? रूस के अंदर। 15वां आपसे पूछ ले, 15वां हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां हुआ, और 16वां हुआ है रूस के अंदर। स्काइस के अंदर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा स्थान है? वो है मेघालय की राजधानी शिलांग। किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है शिलांग, जो 2025 के अंदर भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान है माना गया। 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया गया है सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। कहां पर किया गया? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। किस लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया? SHRM, तो यहां पर किसको सम्मानित किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी किसको बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल को नई दिल्ली के अंदर SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 के अंदर सम्मानित किया गया। मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर परीक्षण किया जाएगा, एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी है। किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? उर्मिला चौधरी को। ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला चौधरी को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो ये आगामी 5 साल के लिए बढ़ा दिया भी। भारत और पाकिस्तान का जो करतारपुर कॉरिडोर है ना, वो कब तक बढ़ा दिया? 2029 तक, आगामी 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 31वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ये देखो, बड़े गजब के अभ्यास के प्रश्न आ रहे हैं। भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स अभ्यास। कौन सा संस्करण? 31वां। कहां पर है? विशाखापट्टनम के अंदर। कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हिंद महासागर में पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया गया? तो भारतीय नौसेना और जर्मनी की जो नौसेना है, उनके बीच हुआ है हिंद महासागर के अंदर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास, जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। कहां? किसके बीच है? भारत और जर्मनी के बीच। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 24 अक्टूबर 2024 को जारी ताजा फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर रही है? तो ताजा फीफा रैंकिंग पर स्थान रही है 125वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रही? 125वां स्थान। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा के अंदर। कहां पर है? गोवा। भारतीय सेवा द्वारा आयोजित, ये भारतीय सेवा नहीं, सेना है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का समापन 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर हुआ है? भारतीय
तो इनका आयोजन किया इन्होंने नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली के अंदर। चाणक्य रक्षा संवाद 2024 का जो समापन है वो 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। यूरोपीय संसद ने किस वर्ष में मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज को सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब सबसे पहले याद रखने वाली चीज ये है कि यूरोपीय संसद है उसने मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज इन दोनों को सम्मानित किया है। सखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार इन दोनों को मिला। ये किस वर्ष मिला है? वर्ष 2024 के अंदर। कब मिला? अब की बार इनको पुरस्कार मिला। एनटीपीसी और भारतीय सेना कहां सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित किया है? एनटीपीसी और भारतीय सेना ने कहां पर है सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित किया? तो ये किया है लद्दाख के अंदर। कहां पर किया? कहां पर किया? लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख वगैरह ना इधर लेह लद्दाख वगैरह वहां पर ही अपने जैसे लाइट आती है बिजली वगैरह वहां पर वो सिस्टम नहीं है, वहां पे अलग सिस्टम है। तो एनटीपीसी क्या करेगी? सौर आधारित जो प्लेटें वगैरह वहां पर स्थापित करेगी। तो वहां पे बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं अभी सेना के पास, तो इसलिए एनटीपीसी उनको सहायता प्रदान करेगी। एयरबेस ने कहा 3 नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? एयरबेस ने कहां पर है नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हुआ है, वे कौन थी? हाल ही में रोहिणी एम गोडबोले का निधन हो चुका है, वे कौन थी? तो वे थी भौतिकी विज्ञानी। ऑप्शन नंबर सी। कौन थी? एक महिला थी, ध्यान रखना, भौतिक वैज्ञानिक महिला रोहिणी एम गोडबोले। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है? भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? तो ये किस देश के लिए? मालदीव देश के लिए। ऑप्शन नंबर बी किसके लिए? मालदीव के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने किस स्थान पर टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है? लगा लो भाई स्टार, क्योंकि बड़ा गजब का है। क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री जो पेड्रो सांचेज है वो भारत की यात्रा पर है, तो उन्होंने गुजरात के अंदर टाटा एयरबेस असेंबली का उद्घाटन किया, गुजरात के वडोदरा के अंदर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एस गोपाल कृष्णन ने किसकी जगह कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष पद संभाला है? तो अब कर्मचारी चयन आयोग के जो है एसएससी उनके नए अध्यक्ष बन गए एस गोपाल कृष्णन। तो उन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये लिया राकेश रंजन की जगह। किसकी जगह? राकेश रंजन की जगह ली है। ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय वाला। तो अपने भारत के अंदर तो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी हैं। तो ये अपने भारत के अंदर है एस गोपाल कृष्णन। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सी रैंक मिली? तो भारत को इसके अंदर मिली है 79वीं। कौन सी मिली? 79वीं रैंक मिली। यानी कि ये न्याय का जो मामला है उसके अंदर भारत की रैंक देखें तो 79वां स्थान आया है। हाल ही में किसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया? किसे ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया? यानी कि A+ रेटिंग। कौन सी A+ रेटिंग है उसके अकॉर्डिंग पुरस्कार दिया गया। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। उनको ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया गया। 25 अक्टूबर 2024 को आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है कहां पर? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। ये बड़े गजब के पॉइंट मैंने आपको करवाए थे दिल्ली की क्लास में। तो आरपीएफ ने किस शहर में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर यानी कि शौर्य का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया? तो इन्होंने कहां पर किया? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार ने कब तक जनगणना अभ्यास शुरू करने की योजना बनाई? तो ये बनाई है 2025 के अंदर, यानी कि 2025 तक इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2026 तक। सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की है? सोलेक्स एनर्जी ने किस बैंक के साथ सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने की साझेदारी की? तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के साथ। किसके साथ है? एसबीआई के साथ। रोड्री
यानी कि यह स्पेन मैनचेस्टर सिटी ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। बड़ा गजब का पॉइंट है और एग्जाम में टपकेगा, ध्यान रखना। तो रोड्री, ये है स्पेन मैनचेस्टर सिटी, रोड्री। तो इन्होंने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, वो जीता है बैलन डी'ओर पुरस्कार। कौन सा जीता, पहली बार इन्होंने बैलन डी'ओर ये पुरस्कार जीता है। अगर आपसे पूछे महिला के अंदर इसके अंदर किसने जीता, तो एताना बोनमती, नाम याद होगा आपको, एताना बोनमती, जिन्होंने अब की बार दूसरी बार ये पुरस्कार है जीता है। इससे पहले भी इन्होंने लगातार दूसरा वर्ष है जब इन्होंने महिला ने अंदर पुरस्कार जीता, और पहली बार पुरुषों के अंदर रोड्री ने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2024 का छठा एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता। तो फाइनल के अंदर किसको हराया, श्रीलंका ए को हराकर। किसको हराकर, श्रीलंका ए को हराकर। और इसका जो फाइनल मैच है वो कहां पर हुआ था, ओमान के अंदर। कहां पर हुआ था, ओमान के अंदर इसका फाइनल मैच खेला गया था। तो किसको हराया, श्रीलंका ए को हराकर। 2024 का आयुर्वेद दिवस यानी कि 29 अक्टूबर को बनाते हैं, ये किस विषय पर केंद्रित है। 2024 का जो आयुर्वेद है वो किस विषय पर केंद्रित है, तो वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। किसके लिए, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार है। और की बार इसके अंदर 150 से अधिक देश एक साथ यहाँ पर भाग इन्होंने लिया था। और आपको मैंने बताया था कि 4 आयुष जो उत्कृष्टता केंद्र है उनकी भी शुरुआत की गई। 27 अक्टूबर 2023 को किस संस्था ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। 27 अक्टूबर 2024 है, ये ध्यान रखना, 23 नहीं है, 24 है। तो ये किसने, ग्लोबल फाइनेंस ने, ऑप्शन नंबर बी, किसने, ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक को 2024 का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है। और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये हैं ये सेठी, श्रीनिवास लू सेठी, याद रखना भी, सेठी बन गई इसके अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती दल ने 2024 के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं। तो भारतीय कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर, इसके अंदर भारत ने, इसका स्थान कहां पर था, कहां पर आयोजित किया गया, अल्बानिया, अल्बानिया के अंदर यह आयोजित हुआ। इसके अंदर टोटल 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते, 9, जिसके अंदर एक तो स्वर्ण पदक है, एक स्वर्ण पदक और एक सिल्वर है, बाकी के ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखना। तो कितने टोटल है, 9 पदक। स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किसने किया, स्वावलंबन 2024, तो इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। इसके उद्घाटन किया है नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। इसने नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार है त्रिपाठी। किस आईएएस अधिकारी को एनएएफईडी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। एनएएफडी का मतलब होता है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, नेशनल एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष बना दिया दीपक अग्रवाल को। किसको, दीपक अग्रवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर कितने करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये भी बड़ा गजब का पॉइंट है, क्योंकि 29 अक्टूबर को अपने बनाते हैं आयुर्वेद दिवस, तो उसके उपलक्ष्य पर 12,850 करोड़ रुपए की हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपको बताया कि अभी एक फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द गार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया। तो ये किसको किया है, रविशंकर को। किसको किया है, रविशंकर को सम्मानित किया है। अदिति 3.0 और DIC 13 का अनावरण किस आयोजन के दौरान किया गया। तो ये स्वावलंबन 2024 सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन किया गया। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, उत्तर सागर में स्थापित की जा रही हरित ऊर्जा परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो ये राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया था। बस ये थी आज की अपनी अक्टूबर मंथ का निचोड़, आपको मैंने दे दिया पूरा गजब तरीके से। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। ये आपका गजब अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ आपको दे दिया। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है, अच्छे तरीके से आपका ध्यान करते जाओ। बाकी टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, ये अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है वार्षिक करंट की, और ये आप ले सकते हो। इसके अंदर आपको कल टेस्ट और PDF दोनों मिल जाएगी। इसके अलावा अपनी चल रही है फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज, ये चल रही है भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये ले सकते हो। और इंडियन पॉलिटी की चल रही है। इसके अलावा अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, NCERT बुक चल रही है, जनरल साइंस है, और ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा पशु परिचर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज
चल रही है। बाकी डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिल रही है कंटिन्यू, उसका संपूर्ण निचोड़ मैंने आज अक्टूबर मंथ में कंप्लीट है करवा दिया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।